आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आज। स्टोरी है महाराजा अग्रसेन की। जो महाराजा अग्रसेन थे ना, इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उस टाइम जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो इनकी उम्र 18 साल थी उस टाइम। इनके पिता का नाम था वल्लभ सेन। सूर्यवंशी थे ये, मतलब कि क्षत्रिय थे, मतलब महाराजा अग्रसेन। तो कहते हैं कि ये जो राम के पुत्र थे ना लव कुश, ये कुश के वंशज बताए गए हैं। जो महाराजा अग्रसेन है ना, कहते हैं कुश के वंशज है। तो मतलब कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो इसमें युद्ध में पूरे विश्व को इनवाइट किया गया था लड़ने के लिए। भाई जो भी राजा है, भाई धर्म युद्ध नाम दिया गया था, भाई धर्म युद्ध है ये। भाई जिसको जिसकी तरफ से लड़ना है ना, लड़ सकता है। भाई अगर आपको लगता है कि दुर्योधन ठीक है, अब दुर्योधन की तरफ से लड़ो। जिसको लगता था पांडव ठीक है, तो आप पांडव की तरफ से लड़ लो। तो मतलब कि इसमें कोई बंधन नहीं था मतलब। तो जो अग्रसेन उस टाइम 18 साल का था, मतलब उसकी उम्र 18 साल थी उस टाइम में। तो उसके जो पिता थे ना वल्लभ सेन, तो वो पांडवों की तरफ से लड़ने गए थे वो युद्ध। तो उनका जो भीष्म पिता था ना, तो उन्होंने उनका वध किया था महाराजा अग्रसेन के पिता का। तो शाम के टाइम में जब वो जैसे रो रहे थे अग्रसेन अपने पिता की लाश के ऊपर, तो कहता है कि उस टाइम ना कृष्ण भगवान उनके पास आए। तो बोलते हैं कि भाई तुम ना सूरवीर हो, और सूरवीर को ना रोना शोभा नहीं देता। तुम ऐसा करो, अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और अपना घर बार देखो, मतलब कि भाई रोते नहीं है। तो अग्रसेन कहता है कि रो अंतिम संस्कार करने के बाद जब अपने घर पे गया ना, अपने जो उनका राज्य था, उनके जो चाचा थे अग्रसेन के, उसने कब्जा कर लिया, मतलब कि वो राजा बन गया मतलब। और उनको डाल दिया जेल के अंदर अग्रसेन को। और जो उनका सेनापति था, वो रात के अंधेरे में उनको भगाया, मतलब उसको अग्रसेन को भी, तुम भाई मैं तुम्हारे पिता का काफी सोगी रहा हूँ, मतलब साथ दोस्ती थी हमारी, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। तो भाग के कहते हो ऋषि मुनि के आश्रम में गया वो अग्रसेन। तो ऋषि मुनि के आश्रम में उन्होंने सारी बात बताई हुई, ऐसे ऐसे हो गया। तो ऋषि मुनि बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कह रहा तुम्हारे पिता ने ना बहुत सारा खजाना दबा रखा है। तो बोलता है कि जमीन खोद दो और एक नए राज्य का निर्माण शुरू करो। तो अग्रसेन ने वो नए राज्य का निर्माण शुरू किया हरियाणा के अंदर, अग्रवा अग्रवा धाम बोलते हैं वहाँ पे। कि वहाँ पे उसने ना अपना शासन किया मतलब। तो मतलब कि जब उनकी शादी हुई, तो उनके 17 लड़के, मेरे ख्याल में 18वीं लड़की हुई थी उनकी। तो जैसे पहला बच्चा हो गया, तो ना यज्ञ कराते थे, हवन यज्ञ। तो हवन यज्ञ कराते थे, तो ऋषि मुनि को जिसको बुलाते थे ना, वो जैसे पहला हवन यज्ञ किया, तो उन्होंने गर्ग ऋषि को बुलाया। सबसे बड़ा लड़का गर्ग बताया गया है। तो उन्होंने गर्ग ऋषि को बुलाया था। तो गर्ग के ऋषि के नाम से ही पहला गोत्र का नाम गर्ग रखा। और जो गर्ग ऋषि थे, उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम रखा था। जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था ना, तो गर्ग ऋषि ने ही बोला था कि इसका नाम कृष्ण होगा। ये द्वापर युग की बात है ये। तो जैसे उस टाइम में जैसे हवन यज्ञ होते थे ना, तो बलि दी जाती थी लास्ट में। जब पूरा होता था ना, बलि देते थे। तो अग्रसेन को ये बात पसंद नहीं आई। तो उसने बोला कि भाई मैं बलि नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया कि मतलब कि उसने ना, मतलब कि जब वो अपना राज्य बना रहे थे ना, तो धन कम पड़ गया था। उन्होंने लक्ष्मी को खुश किया था, मतलब माता लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी ने कहा था कि भाई जो भी तुम्हारे कुल में दया भावना रखेगा, जो गरीबों की सहायता करेगा, जो मतलब कि जीव जंतु गाय की रक्षा करेगा, कि मैं उसके घर में रहूंगी, उसके घर में वास करूंगी मैं। उसने वरदान दिया था अग्रसेन को, खुश हो गए कि मैं तेरे कुल में उस घर में वास करूंगी मैं, जो जिसके अंदर ऐसी भावना होगी। तो उसने फिर वो नारियल की बलि दी थी वहां पे। भाई नारियल के रूप में स्वीकार करो माता, भाई नारियल ही चिन्ह दूंगा मैं, बलि नहीं दूंगा मतलब। तो उसने वो प्रथा बंद करी थी बलि की। तो अग्रसेन, ये स्टोरी है मतलब कि 17 गोत्र था, मतलब कि उनके 18, बस 17.5 बोलते, कोई 18 बोलता, 18 गोत्र है बस, एक टोटल 18वीं लड़की बोलते हैं। ये अग्रसेन की स्टोरी है मतलब।